हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष पीजीटी 2011 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का नाम है। बिहारी की रचना का नाम बिहारी सतसई है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? भारतेंद्र जी ने स्वयं जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परीक्षा गुरु है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। साकेत में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? यह कथन महादेवी वर्मा का है। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद अमान्य है। प्रश्न नंबर 12 है, दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं? यह पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? अज्ञेय दिनमान पत्र के संपादक रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हरी घास पर क्षण भर धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। प्रश्न 15 देखते हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? इंदुमती। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के लेखक हैं। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जीवनी है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? इनमें से अज्ञेय जीवनी लेखक नहीं है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? रंगभूमि। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक फणीश्वरनाथ रेणु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? यह रिपोर्टाज साहित्य है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सत्यवती मलिक का है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? पथ के साथी। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इधर उधर की बातें। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तरुण के स्वप्न है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। रस की संख्या 8 किसने मानी है?
रस की संख्या 8 भरत मुनि ने मानी है। प्रश्न 31 देखते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है। प्रश्न 33 देखते हैं। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के न की परछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है। प्रश्न 34 देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है। प्रश्न 36 देखते हैं। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद का विपरीत सोरठा छंद होता है। अगला प्रश्न है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 38 देखते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? इसमें असंगत अलंकार है। प्रश्न नंबर 39 है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? यह ध्वनि का लक्षण है। अगला प्रश्न है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस पिरस उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? यह कथन देव कवि का है। अगला प्रश्न है। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? इसमें शाब्दी व्यंजना है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। अगला प्रश्न है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 44 है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। अगला प्रश्न है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली। अगला प्रश्न है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। प्रश्न 49 देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद दोहा है। अगला प्रश्न है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। ध्वनि संप्रदाय के व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। अगला प्रश्न है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी की है। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से ब अंतस्थ ध्वनि नहीं है। य र ल व अंतस्थ ध्वनि है। अगला प्रश्न है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दंत्य। प्रश्न 56 देखते हैं। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती कृषि शब्द का तद्भव रूपांतरण है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। डंडा शब्द है। डंडा तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 60 है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का सही संधि विच्छेद नय धन अक है। अगला प्रश्न है।
यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 62 है। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 63 है। लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठाकुराइन होगा। अगला प्रश्न है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संबंध कारक है। प्रश्न नंबर 67 है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोटक है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गाय का पर्यायवाची द्विज सही नहीं है। अगला प्रश्न है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द पतन है। अगला प्रश्न है। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? उल्लास का विलोम शब्द नैराश्य है। प्रश्न नंबर 71 है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। प्रश्न नंबर 72 है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजान बाहु। अगला प्रश्न है। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न है। एकमात्र सहारा मुहावरा का सही अर्थ है अंधे की लाठी होना। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ बहुत थोड़ा है। प्रश्न नंबर 76 है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक कालिदास हैं। प्रश्न नंबर 77 है। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? इनमें से भास का नाटक मालविकाग्निमित्रम नहीं है। अगला प्रश्न है। स्वप्नवास वदतम नाटक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भास है। अगला प्रश्न है। भारवी की माता का नाम क्या था? भारवी की माता का नाम सुशीला था। अगला प्रश्न है। शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए। शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम माघ है। प्रश्न नंबर 81 है। श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। श्रीहर्ष के पिता का नाम हरि है। अगला प्रश्न है। दस कुमार चरित के लेखक का नाम बताइए। दस कुमार चरित के लेखक का नाम दंडी है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? इनमें से दंडी की रचना दस कुमार चरित है। अगला प्रश्न है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद है विद्या धन अर्थी। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। यद्यप का सही संधि विच्छेद है। यद्यप का संधि विच्छेद यदि धन अपि है। 86 नंबर है। हरि से ते शब्द में कौन सी संधि है? इसमें सचुत्व संधि है। अगला प्रश्न है। पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? पितुरिच्छा शब्द में विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 90 है। नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? नमः शिवाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति में कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है। करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करणीय शब्द में अनियर प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 93 है। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? राज्ञा शब्द रूप में तृतीया विभक्ति है। प्रश्न 94 देखते हैं। गमिष्यत धातु रूप में कौन सा काल है? गमिष्यत धातु रूप में भविष्यत काल है। प्रश्न 95 है। विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ विद्यालय के समीप जलाशय है। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है।
इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? इनमें से लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। अगला प्रश्न है, पौमचरियु किसकी रचना है? परिमचरियु स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? इनमें से गद्यकाल आदिकाल का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? इनमें से नाभा दास आदिकाल के कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं, विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु रामानंद थे। प्रश्न नंबर 108 है, संत काव्य नाम किसने दिया? संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया है। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? यह कबीरदास के विषय में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसने कहा है? यह मलुकदास ने कहा है। 111 नंबर देखते हैं, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से चित्रावली जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 112 है, कुतुबन के गुरु कौन थे? कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे। अगला प्रश्न है, मधुमालती की रचना किसने की? मधुमालती की रचना मंझन ने की है। अगला प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप में केशवदास सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? इनमें से पुष्टि मार्गी कवि सूरदास हैं। प्रश्न नंबर 119 है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था? गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम था। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत यह कथन किसका है? यह कथन बिहारी का है। प्रश्न नंबर 124 है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? इनमें से बिहारी रीति मुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।